सितंबर 2025 में लगने वाला है वर्ष 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण। ये महीना है सितंबर का और इस महीने में दो ग्रहण का संयोग है। इस महीने की पूर्णिमा पर पड़ा था चंद्र ग्रहण और आने वाले समय में पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण पड़ेगा इस माह की अमावस्या तिथि को। बात करें 2025 की तो 2025 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण पड़ेंगे। तो इस साल का जो सितंबर महीने में पड़ने वाला सूर्य ग्रहण है वह होगा वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण। वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण पड़ा था 29 मार्च को, जो कि था शनिवार का दिन। हेलो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तुविद अनिल गोस्वामी। आपका स्वागत है एस्ट्रो सौभाग्यम के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के विषय में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, कौन सी तारीख को पड़ेगा सूर्य ग्रहण की अवधि क्या होगी, सूर्य ग्रहण कहाँ दिखेगा, सूर्य ग्रहण के साथ आपको कौन सी सावधानी रखना चाहिए और ये सूर्य ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ने वाला है और इसका क्या होगा मानव जीवन पर प्रभाव, वनस्पति और भौगोलिक प्रभाव भी क्या होगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम यह भी चर्चा करेंगे कि 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी लेकर आ रहे हैं। वर्ष 2025 का यह दूसरा सूर्य ग्रहण है। यह पड़ेगा सितंबर महीने में। यह एक खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। खंडग्रास सूर्य ग्रहण का अर्थ यह होता है कि यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी कि इसमें चंद्रमा सूर्य को आधा ढकेगा। इस महीने में 7 सितंबर को पड़ा था चंद्र ग्रहण। यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण था, यानी कि ये खग्रास चंद्र ग्रहण था। यह था चंद्र ग्रहण पूर्णिमा की तिथि पर और अब जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है वह पड़ेगा अमावस्या की तिथि पर, यानी पितृपक्ष के प्रारंभ में पड़ा था चंद्र ग्रहण और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या को पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण। तो इसलिए इस सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक महत्व हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं डिटेल में इसी ग्रहण के विषय में। आगे बढ़े उसके पहले आपसे हमारा एक अनुरोध, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बटन दबाना भी ना भूलिए। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी। ग्रहण एक खगोलिक घटना है जिसका वैज्ञानिक दृष्टि से और ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्व होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं कि इस ग्रहण का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, वनस्पति पर, मानव जाति पर और समस्त एनिमल्स पर क्या प्रभाव पड़ा, जबकि ज्योतिषी इसका अनुसंधान अपने ढंग से करते हैं। ज्योतिषी तो बहुत पहले से ही अपनी गणना के आधार पर इस ग्रहण की घोषणा कर देते हैं कि ग्रहण कब पड़ने वाला है, क्या अवधि होगी और क्या उसके प्रभाव की आशा की जा सकती है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस समय होता है चंद्र ग्रहण, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से ढक लेता है तो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। परंतु जब चंद्रमा आंशिक रूप से सूर्य को ढकता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। यह सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है, यह आंशिक सूर्य ग्रहण जो पड़ने वाला है, यह पड़ेगा 21 सितंबर को और उस दिन होगा रविवार। चलिए अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण का क्या समय रहेगा, किस समय ग्रहण पड़ेगा। तो 21 सितंबर की रात्रि को 10:59 पर यह सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा और उसी रात्रि को 3:23 पर यह समाप्त हो जाएगा। अर्थात 21 सितंबर को प्रारंभ होगा और 22 सितंबर के प्रातः यह सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ने वाले इस सूर्य ग्रहण की कुल अवधि होगी 4 घंटे और 24 मिनट। ज्योतिष के आंकड़ों की बात करें तो सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पड़ने वाला यह सूर्य ग्रहण 122 वर्ष बाद इसी अवसर पर पड़ रहा है। सितंबर महीने में 7 सितंबर को जो ग्रहण पड़ा था वह था चंद्र ग्रहण और यह पड़ा था पूर्णिमा के दिन। उस दिन था पितृपक्ष का प्रारंभ। उसके ठीक 15 दिन बाद जो ग्रहण पड़ने वाला है वह होगा सूर्य ग्रहण और वह होगा सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का दिन। आपकी राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके पहले बात कर लेते हैं कि ये जो समय है चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच का समय वह होगा पितृपक्ष का समय। यह समय अपने आप में बहुत विशेष होता है।
ये समय होता है पितरों को तर्पण करने का, ये समय होता है पितरों को स्मरण करने का, और ये समय होता है पितरों के प्रति अपना सद्भाव, अपना धन्यवाद अदा करने का। इस समय में अगर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, संभव हो तो तीर्थ यात्राएं करना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के प्रति आभार प्रकट करने से, उनको तर्पण करने से आपको जीवन में जो रुकी हुई सफलताएं हैं वो सारी सफलताएं मिलती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें, धन की दृष्टि से कहें, परिवार की वृद्धि की दृष्टि से कहें, और जो भी रुके हुए काम हैं वो आपके पूरे होते हैं, क्योंकि आपके साथ होता है पितरों का आशीर्वाद। हाँ, अगर कहीं से पितृ रुष्ट हैं, आपको पितृदोष लग रहा है, तो इस समय भी उसका भी उपचार किया जा सकता है, उसकी भी रेमेडीज़ की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि यह सूर्य ग्रहण विश्व के कौन से हिस्से में दिखेगा। तो यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में प्रमुखता से दिखाई देगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, भारत में यह सूर्य ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। चूँकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं होगा और इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। जब ग्रहण दिखाई नहीं देता तो उसका सूतक भी प्रभावशाली नहीं होता। भारत में इसका सूतक का कोई मान्यता नहीं होगी। सूतक काल की बात करें तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण काल के 9 घंटे पहले लग जाता है, जबकि सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले लग जाता है। परंतु इस बार सूतक काल नहीं लगेगा, और इसलिए आप मूर्तियों को छू सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और पूजा अर्चना कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के जो आप रेगुलर काम करते हैं वो कार्य इस समय किए जा सकते हैं। ग्रहण काल में आप घर के बाहर भी निकल सकते हैं। इस ग्रहण का विशेष महत्व इसलिए भी हो जाता है कि यह कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ने वाला है। कन्या राशि बुध की राशि है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। इसलिए जिन जातकों का जन्म कन्या राशि में हुआ है या जिन जातकों का जन्म उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उनके ऊपर इस ग्रहण का विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। अब जो जातक उन देशों में रहते हैं जहां ये ग्रहण पड़ने वाला है, वहां पर उनको सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। वहां पर विशेष तौर से गर्भवती स्त्रियां, वृद्ध और बच्चों को सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। गर्भवती स्त्रियों को तो बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है, साथ ही साथ उनको यह भी सलाह दी जाती है ग्रहण काल में ईश्वर का स्मरण करें, भजन करें और आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें। इस काल में चूँकि यह सूर्य ग्रहण है, आप सूर्य से संबंधित कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं, और चूँकि यह कन्या राशि से संबंधित है, इसलिए आप भगवान बुद्ध, भगवान गणेश से जुड़े हुए भी मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम गम गणपताय नमः का आप जप कर सकते हैं, और सूर्य के लिए ओम सम सूर्याय नमः या सूर्य का मंत्र ओम आदित्य विद्महे। इसी प्रकार आप भगवान शिव के मंत्र का जप भी कर सकते हैं। उनके महामृत्युंजय जप का मंत्र करें तो वह भी बेहतर होगा। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भोजन में तुलसी डाल लेने की सलाह दी जाती है। पीने के पानी में और जो तैयार भोजन है उसमें तुलसी डाल लेंगे तो ग्रहण की नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से बचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि 12 राशियों पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के खर्चों में वृद्धि हो सकती है। जिन खर्चों के लिए उन्होंने प्लानिंग नहीं की है, ऐसे खर्च भी उनको करने पड़ सकते हैं। उनके कामों में जो रुकावट आ रही थी, वो रुकावट इसके ग्रहण के पश्चात उसकी दूर होने की संभावना बनती है। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों को अपनी वाणी पर अंकुश रखने की आवश्यकता होती है। उनके कटुवचन से कोई व्यक्ति हर्ट हो सकता है, और जब कोई व्यक्ति हर्ट होगा तो तनाव होना स्वाभाविक हो जाता है। उनको परिवार से भी वाद विवाद से बचना चाहिए। जीवन का कोई भी निर्णय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही मिलकर लें तो वह बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपको कोई भी निर्णय बहुत सावधानी से लेना चाहिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपके लिए नए क्षेत्र खुलेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए ये समय मिला जुला है। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, और आप कोई भी नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए योजना बनाएं। बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों को भी अपने वाणी में नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। हो सकता है आप उत्साह में कुछ अधिक बोल जाएं, जो आपके लिए आगे आने वाले समय में घातक हो सकता है। आपको सहयोगियों से संबंध सुधारने की आवश्यकता होती है, तभी आपको कार्य में सफलता मिलेगी।
आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। चूंकि यह ग्रहण कन्या राशि में पड़ रहा है, इसलिए आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड में रखना है, सकारात्मक सोच को बनाए रखना है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपके खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने निवेश पर, अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। बात कर लेते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वालों को इस ग्रहण का मध्यम प्रभाव पड़ेगा। कार्यों में आपकी गति आएगी, साथ ही साथ अपने खर्चों की वृद्धि होने वाली है, उस पर भी आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों को वाद विवाद से बचना चाहिए। स्वास्थ्य में सुधार होगा, किए गए निवेश से आपको लाभ मिलने वाला है। हाँ, नेगेटिव बातें आपको नहीं करना चाहिए। बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए यह श्रेष्ठ समय है। आप धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं। आप कहीं यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने का भी ये समय है। अगर आप अपने लिए कुछ बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझकर निवेश कीजिए, आपके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो मकर राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए और ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों के लिए मिला जुला समय है। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, परंतु स्वास्थ्य का आपको भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। और अब बात कर लेते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए कुछ चैलेंजिंग समय हो सकता है। आपके संबंधों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और ये समय कोई कर्ज लेने का नहीं है। अगर कोई कर्ज आप लेना चाहते हैं तो कुछ अवधि के लिए आपको यह कर्ज लेने का कार्य टाल देना चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विषय में। ग्रहण के विषय में हमने छोटी बड़ी सारी बातें आपको बताई। अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो का लिंक मित्रों में शेयर करना ना भूलें, ताकि इस ग्रहण की पूरी जानकारी उनको भी मिल सके। आप भारत के कौन से शहर, कौन से स्थान से हमारा वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और आप विश्व के किसी अन्य देश से देख रहे हैं तो भी हमें बताइए कि आप कौन से देश से देख रहे हैं। तो देखते रहिए एस्ट्रो सौभाग्यम के नए नए वीडियोस को और साथ ही साथ शेयर करते रहिए अपने मित्रों को। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक जानकारी लेकर।